स्टूडेंट अपने वर्कशीट नंबर 2 के 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट आपका हो चुका था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये कह रहा है इवेलुएट (0.03 रेज टू द पावर 3/2। देखिए आपको इसको सोल्व करना, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको इसको इवेलुएट या फिर आपको सिंप्लीफाई करना है कि 0.04 रेज टू द पावर 3/2। देखिए आप इसको सोल्व कैसे करोगे, आप इसको यहाँ पे करोगे, आप देखो यहाँ पे पॉइंट डेसिमल लगा है, डेसिमल लगा है, इसका मतलब पहले आप इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप इसकी डेसिमल यहाँ पे हटा लीजिए। तो इसको आप लिख सकते हो 4/में कितना 100 और पावर आ गया आपके यहाँ से 3/2। अब देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको यहाँ से नीचे जो पावर है 2 आपको उसको हटाना पड़ेगा। उस पावर को हटाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको एक ऐसा नंबर देखना पड़ेगा कि 4 और 100 किसी नंबर क्या बन जाए, स्क्वायर बनेंगे। जब ये दोनों किसी नंबर के स्क्वायर बनेंगे तो इस 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो आपका बनेगा, यहाँ से देखिए आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि 2/10 का कितना स्क्वायर, अंडरस्टैंड। और बाहर आपकी पहले से ऑलरेडी कितनी पावर थी यहाँ पे 3/2। देखिए जब यहाँ से आप 2 का स्क्वायर करोगे कितना 4, वही चीज़ लिखी है मैंने। जब यहाँ से आप 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा आपका 100 बनेगा। अब इसको आप जब आगे सोल्व करोगे तो मैंने आपको बताया कि दोनों पावर आपस में क्या हो रही होती, मल्टीप्लाई हो रही होती। जब इसको यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो 2/10 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से आपका 3/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका गया 2/10 की पावर, ऊपर पावर कितनी बच गई, यहाँ पे बच गई आपकी पावर बच गई 3 बच गई, अंडरस्टैंड। जब इसको यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो ये आपका बनेगा 2 की पावर 3 तो कितना होता है आपका 8, और 10 की पावर 3 कितना होता है आपका 1000। और जब यहाँ से आप इसको डेसिमल लगाओगे 1 2 3 डिजिट के बाद, तब यहाँ से आपका बनेगा 0.008 और ये होगा आप लोगों का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे आपका यही पार्ट है लिखा हुआ है 6.25, सेम प्रोसीजर आपका वही रहेगा। ये लिखा हुआ है 6.25 रेज टू द पावर 1/2। देखिए यहाँ से आप इसको लिखोगे कि 6.25, जब मैं यहाँ से इसकी डेसिमल हटाऊंगा तो अपन में कितना आएगा आपका 100 आएगा, और इसकी पावर यहाँ पे कितनी 1/2। अब आपको नीचे से 2 हटाना है, तो 2 हटाने के लिए आपको एक ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिसका स्क्वायर करो तो यहाँ से 2625 आना चाहिए, वहाँ पे कितना बनना चाहिए आपका 100 बनना चाहिए। तो आप कहोगे सर 625 किसका स्क्वायर होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है, 100 हमारा 10 का स्क्वायर होता है, इसका यहाँ पे स्क्वायर, और बाहर कंप्लीट पावर कितनी आपकी यहाँ से 1/में कितनी 2। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका आंसर कितना बच गया 25/में कितना 10। और अगर आप इसको यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो कितना आ गया आपका 2.5, और ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया, अंडरस्टैंड। थर्ड पार्ट है आपका, ये क्या 0.03125। देखिए 0.03125 यहाँ पे लिखा हुआ है 2/में कितना 5 लिखा है। देखिए अब आपको इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एक ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिसकी पावर 5 करो तो कितना आना चाहिए 3125 आना चाहिए। तो देखिए जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 3125, नीचे जीरो कितनी 1 2 3 4 5 5 0 1, और यहाँ से आपका बनेगा 2 की पावर कितना 5 बनेगा, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे, जब इसको सोल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 3125 किसकी पावर 5 होता है, कि मैं किस नंबर की यहाँ पे पावर 5 करूँ कि मेरा आंसर क्या आ जाए 31255 आए। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो आप इसके फैक्टर करके देखिए यहाँ पे 3125 के, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जब मैं यहाँ पे 5 की पावर तो 5 कर दूँ, अंडरस्टैंड, और 10 की पावर देखिए 0 गिन लीजिए, कितनी 0 यहाँ पे 5 0 है, तो 10 की पावर भी कितना बन जाएगा 5, यानी कि कंप्लीट की पावर कितनी हो गई 5 होगी। 5 की पावर 5 करोगे तो बनेगा 3125, 10 की पावर 5 बनोगे तो बनेगा आपका नीचे वाला बनेगा, और बाहर पावर आपकी मल्टीप्लाई कितनी हो रही थी 2/में कितना 5, 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया। जब यहाँ से आपका आ गया 5/10
और इसका हो रखा है स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 10 का स्क्वायर यहाँ पे आपका 100, ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से आपका इवेल्युएट 6 रेज टू द पावर 2 प्लस 8 रेज टू द पावर 2। सिंप्लीफाई करना है आपको, सेम प्रोसीजर आपका वही रहेगा, 6 रेज टू द पावर 2 प्लस 8 रेज टू द पावर 2, और 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64। देखिए जब यहाँ से आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो 36 प्लस 64 ये हो गया आपका 100 हो गया, और नीचे कितना लिखा आपका 1/2 लिखा। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे जब इसको आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो आपको पता है इसको सोल्व करने के लिए नीचे पावर कितनी है 2, तो मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए 2 चाहिए। तो 2 कैसे आ सकता है, जब मैं यहाँ पे 10 का क्या कर दूँ स्क्वायर कर दूँ, और पावर कितनी हो रखी है आपके यहाँ से 1/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 10 रेज़ टू पावर 1 कितना हो गया आपका आंसर आ गया 10, और ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपका लिखा हुआ है 5 इंटू में। आसान क्वेश्चन है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर आप नहीं समझे तब यहाँ से आपको दिक्कत है। जैसे आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 5 इंटू 8 रेज टू द पावर 1/3 प्लस 27 रेज टू द पावर 1/3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और कंप्लीट पावर आपकी लिखी हुई यहाँ से 1/4। देखिए जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपका बनेगा 5 इंटू में, तो ये आपका बनेगा यहाँ से, देखिए नीचे लिखा हुआ 3, तो आपको यहाँ पे जो पावर आपकी फ्रैक्शन में आपको फ्रैक्शन पार्ट हटाना है आपको, यानी कि आपको यहाँ पे होल नंबर आपको लेके आना है। तो देखिए जब इसको यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो 8 को आप लिख सकते हो कितना 2 की पावर कितना 3, और बाहर कितनी पावर आपकी यहाँ से 1/में कितना 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 प्लस। सेम उसी तरह आपका ये पार्ट बनेगा 3 की पावर कितना 3 इंटू में आपका यहाँ से 1/3, 3 से 3 आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो प्लस में 3, और बाहर आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई, और पावर यहाँ से आपकी 1/4। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 3 + 2 कितना होता है आपका, होता है यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे पावर आपकी 3 थी। देखिए अब 3 + 2 हो गए 5 इंटू में 5 की पावर 3 + 2 5 की पावर यहाँ पे कितना 3, और यहाँ पे बाहर पावर कितनी है आपकी यहाँ पे 1/4। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करो, ये पावर कितनी 1, ये पावर कितनी 3, दोनों का बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो पावर आपकी हो जाएगी ऐड, तो 5 की पावर कितना 4 इंटू में आपका यहाँ से 1/में कितना 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, आपका जो आंसर कितना बचा 5, और ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्ड पार्ट सेम आपका इसी तरह है, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। जब 289 में 64 माइनस करेंगे तब आपका आएगा 225, और 225 स्क्वायर किसका होता है 15 का होता है, तो 15 का स्क्वायर इंटू में आपका 1/2। तो आसान है, आप आराम से इजीली क्वेश्चन को यहाँ से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल ही आसान है, लिखा हो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस यहाँ से आपका 3 का क्यूब, और जो पावर है बाहर वो आपकी लिखी हुई है यहाँ से माइनस का 5/2। देखिए यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे को यहाँ पे नीचे वाली पावर हटानी है 2, तो देखिए 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब आपका होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, और यहाँ से आपका बच गया कितना -5/2 हो गया। जब यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो 27 + 8 हो गया 35, 35 + 1 कितना हो गया आपका 36, और पावर आपके ऊपर यहाँ से कितनी है कि माइनस की 5/में कितना 2। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो अपॉन में 2 है, तो मेरे को 2 हटाने, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा 6 की पावर कितना 2 इंटू में -5/2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया 6 की पावर -5। और मैंने बताया था पावर अगर आपके ऊपर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/6 की पावर 5। तो ये आपका यहाँ से 1/6 की पावर 5 आपका आंसर क्या आएगा, तो 1/में आप 6 को यहाँ पे 6 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, जो आपका आंसर आएगा वही आपका यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहे सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर विद पॉजिटिव इंडिसेस।
यानी कि आपको सिंप्लीफाई करना है और जो आपकी नेगेटिव पावर है उसको आपको वहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 2 इंटू में x की पावर 1/6 मल्टीप्लाई 2 इंटू में x की पावर -7/6, यही क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए यहाँ से 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 हो गया। बेस दोनों का सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, पावर आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जब दोनों को ऐड करोगे तो 1/6, ये माइनस का है तो माइनस का लग गया बीच में, 7/6 हो गया। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका बन गया यहाँ से 4 इंटू में x की पावर 6 आपका एलसीएम आ गया, और ये -1 माइनस कितना 7, और आपका यहाँ से फाइनल आंसर बनेगा 4 इंटू में x की पावर 1 - 7 -6/6, ये आपका कैंसिल हो गया। तो आपका लास्ट में बच गया 4 इंटू में x की पावर कितना -1। और मैंने आपको बताया था पावर अगर ऊपर आपकी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम इसका x का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो ये आपका आ गया 4/x, और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर होगा। यानी कि जो अगर आपकी नेगेटिव पावर आ रही है तो आप उसको उसका रेसिप्रोकल कर दो, पावर आपकी वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी वहाँ पे। सेकंड पार्ट जो है आपका इजी क्वेश्चन है, देखिए ये आपका लिखा हुआ है 4 1/x पावर यहाँ पे -12 है, स्क्वायर ब्रैकेट आपकी क्लोज है, और बाहर आपका लिखा हो -2/3। देखिए जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पावर 4 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, जैसे मान लेता हूँ मैंने यहाँ पे लिख दिया x, यहाँ पे लिख दिया 4, इसका मतलब हो गया कि x की पावर कितनी 1/4। अगर यहाँ पे आपका 3 लिखा हुआ है, x की पावर 3, यहाँ पे आपका 4 लिखा है, इसका मतलब हो गया कि x की पावर 3 तो आपका ऊपर आएगा, ये 4 आपका नीचे, तो x की पावर 3 में कितना 4। सेम आपका उसी तरह ये क्वेश्चन है यहाँ पे, जब आप इसको यहाँ पे सोल्व करोगे तो देखिए यहाँ पे बनेगा आपका 1 x की पावर, इस 4 को जो आप नीचे लेके चले जाओगे तो आपका ये है स्क्वायर रूट वाला, आपका ये सिंबल आपका हट जाएगा। जब यहाँ से करोगे इसको तो -12 में कितना हो गया 4, और आपके यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट में के बाहर लिखा हो तो -2/3। जब यहाँ से मैं इसको काटूंगा तो -4 3 कितना हो गया 12 हो गया। ये दोनों आपके आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो बन गया प्लस, और 3 से 3 आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया 1/x की पावर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया 1/x²। तो ये हो गया आप लोगों का यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी तरह है, दोनों का बेस सेम है तो पावर वहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है a⁻⁴ 4/7 डिवाइड बाई a⁻⁴ 10/7। देखिए जब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो दोनों का बेस क्या है, सेम है, नंबर आपका डिवाइड हो रहा है तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो a की पावर यहाँ से आपकी बन गई 4/7 माइनस कितना आपका यहाँ से 10 कितना 7। अब दोनों का बेस अगर आपका सेम है, यहाँ से बेस सेम हो गया, पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो गई, तो यहाँ से आपका एलसीएम आ गया 7 हो गया, और 4 माइनस कितना 10, और यहाँ से आपका आंसर आ गया a की पावर -6 कितना 7। अब मैंने आपको बताया पावर अगर आपके ऊपर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो 1 a की पावर 6/7, तो आपका आंसर आ गया यहाँ से 1 a की पावर 6/7 हो गया। और यहाँ से जब आप इसको इंडिसेस की फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, वर्कशीट नंबर 1 में बताया था आपको कि नीचे 7 है तो रूट के बाहर यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका 7 लग जाएगा, और a की पावर कितना हो गया 6, तो ये हो गया आपका यहाँ से आंसर हो गया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे वेरीफाई आपको करना है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो बस वो थोड़ी सी लेंथी दे रखी है। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 7 to 9 पावर -5/3, यहाँ से राउंड स्क्वायर ब्रैकेट आपकी क्लोज, और पावर आपकी यहाँ पे 1/2 इज इक्वल्स टू आपका लिखा हुआ है 7 to 9 -5/3
एंड मल्टीप्लाई लिखा होगा माइनस का 1/2। देखिए इसके अंदर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब आपको यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखानी है, यहाँ से राइट हैंड साइड के दोनों के इक्वल दिखानी है। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये लिखा हो 729 पावर यहाँ पे कितनी -5/3। अब आपको यहाँ से नीचे से 3 हटाना है, तो 3 को रिमूव करने के लिए 729 किसका क्यूब होता है? 729 होता है आपका 9 का क्यूब होता है। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 9 की पावर कितनी 3, यहाँ से मल्टीप्लाई बाई कितना माइनस का 5/3, और बाहर आपकी पावर कितनी हो रखी है माइनस का 1/2। 3 से 3 आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। देखिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों माइनस के, माइनस माइनस तो क्या हो गया आपका प्लस हो गया, और 9 की पावर यहाँ से कितनी हो गई 5/2 हो गया। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 9 किसका स्क्वायर होता है? आपका 3 का स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई बाई यहाँ से आपका 5/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, और 3 की 5 आपका होता है 243 हो गया आप लोगों का आंसर, या फिर बोल दो आप इसकी यहाँ से आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद यहाँ से हम लेके चलेंगे कौन सी साइड? ये थी आपके यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम लेके चलेंगे यहाँ से आपकी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड पे आपका लिखा हुआ है 729 मल्टीप्लाई माइनस का 5/3 और मल्टीप्लाई -1/2। पावर आपस में आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और ये आपका यहाँ से हो गया कि 729 की पावर यहाँ से आपका 5/3 2 जा 6। अब आपको ये पता है कि 729 9 का क्यूब होता है, तो आप पहले इसको ऐसे लिख लो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 9 की पावर 3 इंटू में 5/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आपका आ गया यहाँ से 9 की पावर 5/2। अब नीचे से आपको 2 हटाना है पावर में, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे ये 9 आपका होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 की पावर 2 इंटू में कितना 5/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, और 3 की 5 आपका होता है 243। यानी कि यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो गई? यहाँ से इक्वल हो गई। और यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू आपका यहाँ से राइट हैंड साइड। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको वहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, जैसा कि आप पहले वाले क्वेश्चन में निकालते आए थे, सेम आपका उसी तरह क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट आपका लिखा हुआ है, ये लिखा √6 की पावर x - 2 इज इक्वल्स टू लिखा हुआ आपका 1। देखिए आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, और आप x की वैल्यू कब निकाल सकते हो? आप x की वैल्यू निकाल सकते हो कि जब आपका बेस सेम हो, दोनों का बेस सेम हो, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी? वहाँ से पावर भी आपकी वहाँ से इक्वल हो जाएगी। तो आपका बेस इक्वल कब हो सकता है? जब हो सकता है जब यहाँ पे क्या आ जाए √6 आ जाए। तो मैं यहाँ से √6 कैसे लिख सकता हूँ? तो आपको ये पता है कि किसी की पावर 0 आपका आंसर है ऑलवेज कितना आता है? आपका 1 आता है। चाहे आप x की पावर 0 लो, चाहे आप 1 लाख की पावर 0 लो, चाहे आप यहाँ से 1 करोड़ की पावर 0 करो, तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो आप इसको अगर लिखना चाहो तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो, √6 की पावर x - 2 इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख लो √6 की पावर यहाँ पे 0। और आपको पता है किसी की पावर 0 आपका आंसर कितना होता है? आपका आंसर आपका 1 ही होता है। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए बेस आपका क्या हो गया? दोनों का सेम हो गया। अगर बेस भी आपका सेम है तो पावर भी आपकी दोनों क्या होगी? सेम होगी या इक्वल होगी। तो यहाँ से आपका x - 2 इज इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 2 आ गई। देखिए जब इसके अंदर आप x की वैल्यू पुट भी करोगे तो 2 - 2 कितना हो गया? आपका यहाँ पे आंसर हो गया आपका 0 हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 3 raised to the power 4x इज इक्वल्स टू 1/81। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 3 की पावर 4x इज इक्वल्स टू 1/, ये आपका बनता है 3 की पावर कितना? 4। 3 की पावर 4 आपका 81 होता है। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 3 की पावर 4x इज इक्वल्स टू, जब यहाँ से आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपको पता है पावर किसकी हो जाएगी? माइनस की, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से आपका बन गया 3 की पावर -4। अब बेस दोनों का सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है यहाँ से तो आपकी पावर भी क्या होंगी? इक्वल होंगी दोनों की दोनों। 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? -1 ही हो गया, आप लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखा √2 की पावर x लिखा हुआ है। देखिए ये आपका लिखा हुआ है √2 की पावर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2 raised to the power यहाँ से 8 लिखा हुआ है।
देखिए जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो मैंने आपको पहले बताया था इस रूट 2 का मतलब क्या होता है, इस रूट 2 का मतलब होता है कि 2 की पावर कितनी यहाँ पे 1/2। रूट 6 का मतलब भी क्या होता है कि 2 की पावर यहाँ पे कितनी 1/में कितनी 2, सॉरी 6 आएगा यहाँ पे। अंडरस्टैंड? तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, इस रूट 2 का मतलब ये हुआ कि 2 की पावर यहाँ पे ऊपर पावर ऑफ के ऑलरेडी x लिखी हुई है, अपोन में कितना आ गया 2, और इसको सोल्व करोगे तो 2 अप की पावर यहाँ से 8। बेस दोनों का सेम है, अगर बेस भी दोनों का सेम है, दोनों साइड आपकी इक्वल है, तो पावर भी आपकी क्या होंगी, दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो 8/2 इज इक्वल टू 8, 2 आपको ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 16 आ गई। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 2x + 1, 2 की पावर 2x + 1 इज इक्वल्स टू आपका लिखा हुआ है यहाँ से 4 की पावर 2x - 1। देखिए यहाँ पे, अब आप कहोगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपका बेस इक्वल नहीं है। बेस इक्वल क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे आपका कितना है 4। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बेस इक्वल करो। जब यहाँ से आप बेस इक्वल करोगे तो कैसे करोगे वो देखो। आप 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का कितना स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 का तो स्क्वायर हो गया, और पावर ऊपर की और मल्टीप्लाई कितनी हो रही है, पावर आपकी है 2x - 1। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 2 की पावर 2x + 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर, देखिए 2 पहले मल्टीप्लाई 2x के साथ कितना बनेगा 4x - 2। बेस दोनों का सेम है, अगर बेस दोनों का सेम है तो पावर भी आपकी क्या होंगी, यहाँ से इक्वल होंगी। तो ये यहाँ से बन गया आपका 2x + 1 इज इक्वल्स टू 4x - 2। अब आपको पता है x वालों को एक तरफ करेंगे, यानी कि वेरिएबल से एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट हम एक तरफ करेंगे। तो 4x जो आपका इधर आके माइनस का हो गया, तो 2x - 4x इज इक्वल्स टू, देखिए 1 जो है आपका उधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो माइनस का 2 ऑलरेडी था, 1 भी जाके किसका हो गया, यहाँ पे आपका माइनस का हो गया। देखिए हम यहाँ से 2x - 4x ये बनेगा आपका माइनस का 2x, -2 - 1 बन गया आपका -3, और x माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 3/2। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। तो स्टूडेंट्स आपकी जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।